वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ईवीएस जो अभी सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है, कल का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिला होगा। मैं आज आप लोगों को सीटेट का जो ईवीएस है मैं उसे पढ़ाऊँगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। ऑप्शन ए चींटियाँ, ऑप्शन बी दीमक, ऑप्शन सी भृंग, ऑप्शन डी मधुमक्खी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सामाजिक कीट नहीं है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी भृंग। भृंग जो है ये आपका सामाजिक कीट नहीं है। आपका चींटियाँ है, दीमक है, मधुमक्खी है, ये सारे जो है कीट आपके उसमें आते हैं, आपका जो समूह में रहते हैं एक साथ। और आपका जो भृंग होता है ये समूह में नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वलसाड़ शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? आपको बताना है कि जो वलसाड़ शहर है, हैदराबाद जो शहर तेलंगाना में है, उसके सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो है आपका इसका राइट आंसर है। नॉर्थ वेस्ट, वलसाड़ जो शहर है हैदराबाद शहर के सापेक्ष में आपका उत्तर पश्चिम है। आपका जो दिशा से है संबंधित क्वेश्चन सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? आपको बताना है कि जो क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी दिरहम, ऑप्शन डी टका। आपको बताना है कि अबू धाबी में कौन सी मुद्रा प्रचलित है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका दिरहम, ऑप्शन सी। दिरहम जो आपका है अबू धाबी का मुद्रा है। और आपका जो ऑप्शन ए है डॉलर, वो आपका यूएसए में है, यूएसए में चलता है। और आपका कनाडा में भी और आदि देशों में डॉलर प्रचलित है। और आपका जो रुपया है वो भारत में है, चलता है। और आपका जो टका है वो बांग्लादेश में चलता है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है कि जो खुला हुआ भोजन होता है वो फ्रिज में हम लंबे समय तक रख देते हैं, कौन सा जो है कारक जिसकी वजह से भोजन बेकार हो जाता है? आपको बताना है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए कीट, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी फफूंद, ऑप्शन डी जीवाणु। आपको जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी
जीवाणु, बैक्टीरिया। इसके वजह से आपका जो पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, जिसके वजह से ये भोजन बेकार हो जाता है। जीवाणु भी उसका जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? आपको यहाँ बताना है कि कौन सा साधन जो है जल के अभाव एवं इसकी किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बी श्रव्य साधन, ऑप्शन सी विश्वकोश, ऑप्शन डी समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, न्यूज़पेपर जो है आपका। इसकी वजह से आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है जल के अभाव एवं किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा, आप उसका जो सर्वोत्तम माध्यम जो है आपका न्यूज़पेपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशा में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? बताना है आपको वो कौन सा जानवर है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में आवाज़ को पहचानने के लिए वो अपना कान को घुमा लेता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, लंगूर, स्लॉथ, कुत्ता, बाघ। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका बाघ, टाइगर। टाइगर जो आपका है ये अपने कानों को चारों दिशा में अलग अलग दिशा में घुमाता है, जो बाहर की ध्वनियों को इकट्ठा करने में उसकी ये जो कान है सहायता करता है। और आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 ईस्वी में लाया गया था। और आपका जो बाघ का संरक्षण किया जाता है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है, जिसका नया नाम रामगंगा है, टाइगर उद्यान जो है आपका। और यह कई तरह का आवाज़ निकालने में जो है बाघ माहिर होता है। और हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं परंतु उसे सुनाई कम देता है। और आपका स्लॉथ जो है ये पेड़ों पे रहने वाला जानवर है और ये उल्टा लटक के सोता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। ए चाय बनाना, बी तैरना, सी कंघी करना, डी आटा गूंथना। आपको बताना है कि उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कंघी करना। आपका जो चाय बनाना है उसमें भी आपका पानी का यूज होता है, तैरने में भी पानी का यूज होता है और आपका आटा गूंथने में भी। और कंघी करने में हम पानी का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो हमारा है सबसे भिन्न है क्रियाकलापों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आपको बताना है कि आपका जो लौह तत्व है प्रचुर मात्रा में किस सदस्य, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है किस में है। आपका जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पालक, गुड़, आंवला, ऑप्शन बी पालक, आंवला, टमाटर, ऑप्शन सी गुड़, बंद गोभी, आंवला, ऑप्शन डी पालक, प्याज, टमाटर।
आपका जो राइट आंसर है वो है आपका पालक, गुड़, आंवला। पालक, गुड़, आंवला जो है इसमें आपका लौह जो है लौह आपका जो है प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। और आपका जो लौह की जो है तत्व की कमी की वजह से एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग का जो लक्षण है सिर में दर्द, मांसपेशियों का टूटना और बदन दर्द होता है। और जो एनीमिया से ग्रसित लोग होते हैं उनका जो है पहचान बहुत ज़्यादा जिसको कमी होती है हीमोग्लोबिन की, उसका जो पहचान है मसूड़ा गहरा नीला हो जाता है। और आपका जो आंवला है वो प्रताप जिला में, यूपी का जो है प्रताप जिला, यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। और आंवले में जो है आपका विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा पाँचवीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है बूंद बूंद दरिया दरिया, मच्छरों की दावत, इसी से ठंडा उसी से गर्म, फिर चला काफिला। आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक कौन सा है। ऑप्शन ए बूंद बूंद दरिया, मच्छरों का दावत, इसी से ठंडा उसी से गर्म, फिर चला काफिला। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इसी से ठंडा उसी से गर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हुए हैं। वर्षा मकानों की दीवारों भी लकड़ी की बनी है। यहाँ पे भारी वर्षा होने के कारण मकानों की जो छतें हैं सामान्य ढालू होते हैं। और आपको बताना है कि यह कौन सा राज्य हो सकता है। आपका जो ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तराखंड। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी असम राज्य जो है वहाँ पे जो है घर जो है आपका बांस के खंभों से बनाए जाते हैं। और जो आपका यहाँ पे 3 से 3.5 मीटर दिया गया है और ये फीट में 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है। बांस का हल्का घर होता है। और आपका जो बिहार है, सोनपुर का मेला बिहार में लगता है। एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो बिहार में ही सोनपुर में लगता है। और आपका जो गुजरात है यहाँ पे लेमन राइस हुआ, ढोकला हुआ ज़्यादा प्रचलित है। और आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशिया में शेरों का स्वर्ग उसे बोलते हैं, जो गुजरात में है। और उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है। और ऊबड़ खाबड़ पथरीली जो रास्ते हैं वो उत्तराखंड से संबंधित है। और आपका जो उत्तराखंड में फूलों की घाटी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पे है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा समुद्र तट है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपका जो यहाँ पे ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। ये जो है आपका बंगाल की जो खाड़ी है उससे सटे हुए राज्य हैं। और आपका जो अरब सागर है, अरब सागर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल सटे हुए हैं। और आपकी जो बंगाल की खाड़ी से है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड में ग्राम सभा लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक जिसे टीन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक का अर्थ है ऑप्शन ए, यह वह भूमि जिसमें किसान एक टीन बीज प्राप्त कर सकते हैं। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। वह भूमि जिसकी विमाएं लंबाई प्लस चौड़ाई 50 मीटर गुणित 50 मीटर होती है। ऑप्शन डी, वह भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर 100 मीटर से इंटू 100 मीटर के तुल्य होती है। आपको बताना है यहाँ पे कि झारखंड में जो है लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि आवंटन की जो है मात्रा जिसे टीन कहते हैं उसका क्या अर्थ है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। और आपका मिजोरम जो है, मिजोरम में प्रचलित है टीन खेती और चिराव नृत्य भी प्रचलित है। और झूम खेती का ही एक नया नाम है टीन खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की बनी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, आयरन और सिल्वर आदि की भांति कांस्य भी एक तत्व है। ऑप्शन बी, कांसा एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा और जिंक का मिश्रण है। ऑप्शन सी, कांसा कॉपर जिंक की मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। झारखंड के आदिवासी लोगों की जो भाषा है वो कुडुख भाषा है। और आपका इनके में जो है अपनी देवी देवता होते हैं। कोई भी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं पाया जाता है और कोई भी चीज़ जो है सामूहिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। आपको बताना है कि जो कन्नौज शहर है इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है, आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है कन्नौज वहाँ पे इत्र के लिए प्रसिद्ध है। और आपका ताले के लिए जो है अलीगढ़ प्रसिद्ध है। सुरमा के लिए बरेली प्रसिद्ध है। और बरेली में जो इज्जत नगर में ही केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान है। और श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है वो वाराणसी में है। और कछुआ वन्य जीव विहार जो है ये भी वाराणसी में आपका है। और केंद्रीय साग भाजी जो शोध संस्थान है ये भी आपका वाराणसी में है। और आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय त्योहारों का एक समूह हो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा भारतीय त्योहारों का एक समूह है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए, होली, दिवाली, महाशिवरात्रि। ऑप्शन बी, दिवाली, होली, रक्षाबंधन। ऑप्शन सी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। और ऑप्शन डी, होली, गुरु नानक जन्मदिन, मकर संक्रांति।
आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सामुदायिक संसाधन की प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि यह सस्ता है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है, यह आसानी से उपलब्ध है। आपको बताना है कि सामुदायिक संसाधन की प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन किसे माना जाता है, और आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर पूछा है, ये है ऑप्शन सी, यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है और छोटे बच्चे करके ज़्यादा सीखते हैं, और ये अब जो है अपने घर से जो है पूर्व ज्ञान जो है लिए रहते हैं, इसी की वजह से वो अनुभव के द्वारा ही उन्हें अवसर मिलता है सीखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास करता है? ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी संप्रेषण, ऑप्शन सी प्रयोग करना, ऑप्शन डी पूर्वानुमान लगाना। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर पूर्वानुमान लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि ऑप्शन ए वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें, ऑप्शन बी उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना है, और आपका ऑप्शन डी है जो परंपरागत विषयों से के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद करना है। आपका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। चलिए ये 2000 आपका एनसीएफ 5 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? आपको यहाँ बताना है कि कौन सा जानवर है जिसकी दांत जो है पूरे लाइफ बढ़ता रहता है। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बिल्ली, ऑप्शन बी गिलहरी, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी बाघ। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका गिलहरी। गिलहरी जो आपका है वो पूरी जिंदगी भर अपने दांतों को आगे के दांत पूरी जिंदगी भर जो है उनका बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से ये हमेशा कुतरती रहती हैं, जिससे इनके दांत आगे बाहर ना निकल जाए, इसकी वजह से हमेशा कुतरती रहती हैं। और आपका जो सांप है ऑप्शन सी, सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं और अपना भोजन तापमान के आधार पर ये पचाता है। अगर सांप का तापमान जो है शरीर का जितना ज़्यादा होगा वो भोजन उतना जल्दी पचाएगा। अगर सांप का जो तापमान है शरीर का वो ज़्यादा ठंडा होगा तो भोजन भी उसे पचाने में ज़्यादा समय लगेगा। और आपका जो चूहा है, चूहा कुतरता रहता है ताकि उसका जो है गला बंद ना हो जाए, इसीलिए वो हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है। और गिलहरी जो कुतरती रहती है वो जो है उसका दांत कहीं बाहर ना पूरा निकल जाए, इसलिए वो हमेशा कुतरती रहती है। और फाड़ कर खाने वाले दांत जो है मनुष्य के पास है, शेर और बिल्ली, बाघ के पास भी है, भालू भी इसकी विशेषता रखता है। और फाड़ कर जो है
खाने वाले चोच, गिद्ध, चील और बाज जो है वो फाड़ कर खाते हैं कोई भी चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर आधारित हो जाता है। यह एक्ट लिया गया वन अधिकार अधिनियम 2007, वन अधिकार अधिनियम 1927, राष्ट्रीय वन नीति 1988, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019। आपको बताना है कि जो है कोई भी जो है व्यक्ति जो वन में कम से कम 25 वर्षों तक रह लेता है तो उसका वन भूमि उससे होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। कौन से एक्ट है? आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वन अधिकार अधिनियम 2007। और आपका जो भारत की पहली वन नीति जो है राष्ट्रीय वन नीति वो 1894 में आया था। और आज़ाद भारत की जो पहली वन नीति है राष्ट्रीय वन नीति वो 1952 में आया था। और वर्तमान समय में वन एवं वन्य जीव जो है आपका समर्थित सूची का विषय है। आज का आपका ये जो है लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज का क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आप लोगों को पता है नोटिफिकेशन आया है सी टेट का। मैं अब आपको सी टेट पढ़ाऊँगी, इसका नया सीरीज मैं चालू की हूँ। और आपका जो है पढ़ना है अगर सुपर टेट के लिए, टेट के लिए, तो उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाई हूँ ईवीएस का, जो आप लोग उसे देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के में भी आपको उस जो है उसका प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को बता दूंगी, जिससे आप लोग वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों के पास जो भी आप लोगों का स्टडी ग्रुप है आपका, उसमें इसे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप है आपका और उसके बाद फेस ग्रुप है, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप लोगों को और भी नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और मैं आप लोगों को अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगी, जिससे आप लोगों का सी टेट जो है क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।